खाने लगे। सोचा कि कृष्ण आएंगे तो उनके वट के चने उन्हें दे दूंगा, पहले अपने हिस्से का मैं खा लूं। और जब वो खाने लगे, भगवान ऊपर से देख रहे थे। प्रभु ने कहा कि सुदामा भैया, बड़ी कट कट की आवाज आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? देखना गुरु माँ ने जो चने दिए वो मत खा लेना। सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ये चने नहीं, ये ठंडी के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मेरे दांत बज रहे हैं प्रभु, हवाएं चल रही ना इतनी तेज। गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रभु नीचे उतरे, जब लौटने लगे बारिश बंद हुई, तूफान थमा, भगवान लौटे तो रास्ते में कहा कि सुदामा जो गुरु माँ ने चने दिए वो तो दो भैया, भूख लगी है। अब सुदामा जी कभी इस थैली में हाथ डालें, कभी उसमें डालें, अब चना है तभी तो दें। सोचा था कि कृष्ण के वट के चने रख दूंगा, लेकिन याद रखिए भूख लगती है ना तो कम भोजन क्षुधा को समाप्त नहीं करता, बल्कि भूख को और बढ़ा देता है। थोड़ा सा खाए तो भूख और लगी तो पूरे वट के चने ही खा गए। और याद रखिए मेरे भाई बहन, कभी जीवन में किसी का हिस्सा मत लीजिए। जो किसी का हिस्सा लेता है, किसी का वट लेता है, उसे दरिद्री होना पड़ता है। ये सुदामा जी की कथा से आप सीख के जाइए। आपके पास आपका जो बल, आपका जो धन है, आप उसे ही अपना मानिए। किसी और के पास कितना भी कुछ होगा कि तो क्या वो हमें मिलेगा? जो मेरा अपना है वही मेरा है। अपने ही धन पे हमेशा अपना बल मानिए, अपना धन मानिए। कृष्ण ने कहा भैया चने, तो सुदामा जी झूठ बोले और कहा कि प्रभु चने तो कहीं रास्ते में ही गिर गए, पोटली की गांठ बड़ी ढीली थी, मुझे लगता वो चने कहीं गिर गए। जब सुदामा जी ने ये बातें कही तो भगवान सुदामा जी को, वैसे तो संतों ने कहा भगवान कभी श्राप नहीं देते। जिस भक्त के लिए भगवान इतना कुछ करते हैं, क्या वो वट का चना खाएगा तो भगवान श्राप देंगे? ये संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं जो किसी का हिस्सा लेता है उसे दरिद्री होना पड़ता है। सुदामा ने भगवान के वट के चने खाए तो लक्ष्मी से हीन हो गए, और जब लक्ष्मी से हीन हुए, आए, विद्या पूर्ण हुई, भगवान द्वारिका के राजा बन के स्वर्ण के महलों में बैठे हैं, और सुदामा अपने गांव गए। वहां और दीनता और दरिद्रता, दिन रात दरिद्रता बढ़ती गई। और कहते इतनी दरिद्रता इनके जीवन में है, इतनी दरिद्रता है कि खाने को अन्न नहीं है। एक एक निवाले के लिए सुदामा जी तरसते हैं। पत्नी कहती है कुछ मांग के लाओ, तो सुदामा कहते देवी मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगन से मरना भला। किसी के सामने अगर याचक बन के हाथ फैलाना पड़े, अरे भगवान से कहिए प्रभु इतनी सामर्थ्य दीजिए कि कोई याचक आए तो मैं उसे देता रहूं, कभी किसी से लेने की आवश्यकता न पड़े। इतना मुझे संपन्न करिए, इतना संपन्नता मुझे दीजिए कि मैं दूसरों को देता रहूं। और जो देता है ना वही बड़ा होता है मिश्रा जी, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे। जब जनक जी महाराज दशरथ जी के चरण छूने लगे, राम जी के संग में जानकी मैया का विवाह किया, और जब चरण छूने लगे ना तो दशरथ जी ने रोक दिया। बोले नहीं नहीं आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। बोले क्यों? बोले क्योंकि आज आप श्रेष्ठ हो मुझसे। बोले नहीं नहीं महाराज, यहाँ तो समाज कहता है कि जो बेटी वाले होते हैं वो छोटे होते हैं। दशरथ जी ने कहा भूल जाओ भैया, तुमने दिया है और मैंने लिया है, जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है। तुमने बेटी का दान किया है, और कन्यादान को महादान कहते हैं दुनिया में, इससे बड़ा कोई दान नहीं है संसार में। इसलिए दशरथ जी कहते तुम मेरे चरण मत छुओ, क्योंकि हर बेटी के भाग्य में पिता तो होता है, लेकिन हर पिता को बेटी मिले तो ये उसका भाग्य नहीं, ये उसका सौभाग्य है कि उसके घर में लक्ष्मी आई है मेरे भैया। लेकिन आजकल का क्या है भाव, थोड़ा बेटी हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि माता जी भी दुखी हो जाते हैं। अरे बेटी है गई, छोरा मांगो छोरी है गई। प्रभु का प्रसाद है, जो मिले वो ग्रहण कीजिए। पुत्र या पुत्री में कोई भेद थोड़ी है। आजकल के बेटों की दशा देख ही रहे हैं। उससे अच्छा तो बेटियां जब तक रहेंगी एक गिलास जल तो देंगी। बच्चे से मांग लीजिएगा कि अरे अभी थक के आ रहे हैं आप,
अभी आ रहे हैं, अभी पानी। 4 हमारे जीवन में ऋण होते हैं, ऋषियों का, संतों का, हमारे पूर्वजों का और हमारे माता पिता का। जब हम माता पिता की सेवा कर लें, वो हमें आशीर्वाद दें, तो उनके ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। संतों के लिए तीर्थों में जाएं, दर्शन करें, ऋषियों को, साधु संतों का भंडारा करें, सेवा करें, जो भी दान पुण्य बने करें, तो वो ऋण हमारा पूर्ण होता है। और पूर्वजों के लिए गया बनारस में श्राद्ध करें, कथा भागवत अपने पितरों के लिए श्रवण करें, तो हमारे पितरों का जो ऋण है वो भी उतर जाता है। ये 4 ऋण जीवन में हर किसी के होते हैं, और इन 4 ऋण से हर किसी को उऋण होना पड़ता है, नहीं तो वहां बैतरणी में ना फिर पार नहीं मिलता। वहां पूछते हैं चित्रगुप्त जी कि कहो भैया कौन कौन सा ऋण चुकाए हो, तो कहे भैया हम तो कछु ना किए। बोले चलो फिर बगल में, वहां तुम्हारो स्थान है, वहां मिलेगी सेवा, कटेगा मालपुआ वहीं। इसीलिए जीवन में हमेशा इन सत्कर्मों के द्वारा अपने 4 ऋण से उऋण होना चाहिए। साधु संतों की सेवा करें, उनका ऋण हो पूर्ण हो। तीर्थों का भ्रमण करते, ऋषियों का ऋण, यज्ञ आहुति हम करते हैं तो उससे उनका ऋण पूर्ण हो जाता है। कथा श्रवण करे, गया में 7 पिंडदान किया पितरों के लिए, तो पितरों का ऋण उऋण हुआ। और माता पिता की तो सेवा ही कर ले, उनसे बड़ा धरती का भगवान दूसरा और कौन है मेरे बंधु। जिनके नहीं है वो पछताते हैं कि हमारे नहीं है, जिनके हैं वो सेवा करते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अत्यंत गरीबी सुदामा के जीवन में, लेकिन सुदामा कभी मांगते नहीं है, कभी नहीं मांगे। इनके बच्चे हैं, सुशीला नाम की देवी से विवाह हुआ, बाल गोपाल भी हुए। कुछ मांग के पत्नी लाती है तो जो मिलता है वो बच्चों को खिला देती है, स्वयं भूखी सो जाती है। सुदामा जी भी कई कई दिन भूखे सो जाते हैं, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हे गोविंद तुमने हमें ये दिया नहीं। कभी शिकायत नहीं की सुदामा ने। कितने दिन भूखे सो गए। एक दिन पत्नी मांग के लाई टूटे फूटे चावल, खिचड़ी बनाई, उसी में बड़ा सा पत्थर डाल दिया, बच्चों को खिला के सुला दिया। सुदामा जी कहते आहा हा, आज बड़े दिन के बाद भोजन मिलेगा, आज बड़े दिन के बाद व्यवस्था हो रही है, देवी लाओ थोड़ा भोजन करा दो। देवी पत्तल लेके बैठी है, क्या खिलाऊं, क्या ये पत्थर खिला दूं? अगर मैं बच्चों के लिए ये ना करती तो वो भी भोजन ना करते। सुदामा ने कहा चलो देवी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज भी भगवान ने कृपा कर दी, आज फिर उनके लिए व्रत करेंगे, सारा दिन बिना आहार के रहेंगे। ये सब भावनाएं होती हैं, ये सब प्रेम होता है, ये सब हमारे माता पिता के, हमारे पूर्वजों के संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, तब ऐसी बातें हमारे मन में आती हैं। सुदामा ने कहा आज भी व्रत कर ले, भगवान इंतजार कर रहे हैं, हमारे मित्र आवेगो आवेगो, अभी तक तो आवे ना है। आज बड़े दिन के बाद रुक्मणी से भगवान ने कहा कि देवी मेरा एक मित्र आने वाला है। रुक्मणी जी को लगा कोई बहुत बड़े नगर के राजा होंगे, सोने चांदी के उनके भी महल होंगे, तभी तो इनके मित्र हैं। लेकिन भगवान ने देखा सुदामा नहीं आए तो साधु का वेश बना के भगवान स्वयं पहुंच गए और सुशीला के द्वार पे जाके कहते हैं सुशीला भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुशीला जी निकल के आई, रोती हुई कहती हैं गरीबी में हर कोई मजाक उड़ाता है महाराज, आप भी मेरा मजाक बनाने के लिए आ गए, मेरे पास खुद के खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको क्या दूं। भगवान हंसते हुए कहते हैं इतना निर्दयी ईश्वर नहीं है कि किसी को कुछ न दे, कुछ तो दिया ही होगा। तो सुशीला को गुस्सा आ गई, मानव प्रवृत्ति का क्या दिया है, निर्धनता गरीबी दरिद्रता यही तो दी है। भगवान ने कहा लाओ देवी, जो कोई नहीं लेता वही तो मैं लेता हूं, जिसे किसी ने ना लिया हो वही मैं स्वीकार कर लूंगा, ला अपनी गरीबी मुझे दे दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा और अपनी गरीबी को आंचल फैला के सुशीला ने भगवत कृपा में बांट दिया है। और जिस दिन से भगवान वो लेके चले हैं, आज ही से भगवान ने सुदामा की विपत्तियों के बंधनों को काट दिया। और जाते हुए कहते हैं कि सुशीला, बोले हाँ। बोले ये जो तुम्हारो पति है ना सुदामा, बोले हाँ। बोले ये द्वारिकाधीश के बड़े पक्के वाले मित्र हैं, मित्र हैं, बोले हाँ। बोले हमको तो कभी